ये वीडियो महान संत रामकृष्ण परमहंस ने जब दो भूतों को देखा, जब वो अपने भक्त के घर गए थे, इस घटना पर केंद्रित है। और उनके साथ उनके शिष्य राखाल, जो बाद में स्वामी ब्रह्मानंद बने, वो भी थे। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे एक उच्च कोटि के संत के वाइब्रेशन से भूत या निगेटिव वाइब्रेशंस दूर भागती हैं और कैसे भय से कांपती हैं, वो इस वीडियो से स्पष्ट हो जाएगा। और कैसे महान संत अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं, ये भी समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं और इस बेहद दिलचस्प वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये घटना मैंने महान संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी शारदानंद की पुस्तक रामकृष्ण लीला प्रसंग से लिया। एक बार महान संत रामकृष्ण परमहंस को गोपाल की माँ ने अपने घर भोजन पर बुलाया, दिन के भोजन के समय। रामकृष्ण परमहंस वहाँ गए क्योंकि गोपाल की माँ उनकी भक्त थी, और वो एक और संत राखाल, उनके शिष्य बेटे की तरह राखाल को मानते थे, और उनके साथ वो राखाल के साथ रामकृष्ण परमहंस गोपाल की माँ के घर गए। और गोपाल की माँ बहुत खुश हुई, उन्होंने जलपान कराया, उनको बहुत आदर किया और नाना प्रकार के व्यंजन बना के उनको खिलाया। और रामकृष्ण परमहंस ने भी उनकी भक्ति देखकर प्रेम से भोजन किया। और दोनों लोग, रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य राखाल के लिए, उन्होंने ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, वहीं पर बिस्तर बिछा दिया था। बोला, आप लोग यहाँ तब तक आराम कीजिए। तो रामकृष्ण परमहंस तो दिन और रात मिला के बहुत कम सोते थे। ऐसे महान संत दिन रात समाधि में, ईश्वर में लीन रहते हैं, उनको सोने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो वो ऐसे ही बैठ करके और आनंद में, ईश्वर के ध्यान में बैठ गए। और राखाल को नींद आ गई तो वो लेट गए और सो गए। थोड़ी देर बाद रामकृष्ण परमहंस को दुर्गंध, तेज दुर्गंध का अनुभव हुआ। उन्होंने चारों देखते क्या है कि सामने दो भूत, उनका चेहरा, हाथ पैर कंकाल की तरह था और उनकी आंतें बाहर की ओर लटक रही थी। तो उन भूतों ने बहुत विनम्रता के साथ उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आए? आपको देख करके हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है, आप कृपा करके यहाँ से चले जाइए। तो रामकृष्ण परमहंस को लगा कि मेरे हाई स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के कारण इन निगेटिव वाइब्रेशन में रहने वाले भूतों को कष्ट हो रहा है। जहाँ महान संत रहते हैं, जहाँ जप तप ध्यान होता है और जहाँ लगातार ईश्वर का ध्यान किया जाता है, जप किया जाता है, वहाँ कोई भी निगेटिव ताकत, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे कितनी भी निगेटिव बड़ी ताकत हो, वो दूर भाग जाती है। रामकृष्ण परमहंस ने तुरंत अपना छोटा सा झोला रखते थे, उसको उठाया और जूता पहन करके तैयार हो गए जाने। तब तक राखाल जो बगल में सोए हुए थे, उनके शिष्य, उनकी नींद खुल गई। वो कहाँ जा रहे हैं गुरुदेव? तो चलो उठो, वापस चलते हैं। क्यों? उन्होंने कहा, उठो तो पहले, बाद में बताएंगे। राखाल उठे और उनके साथ वो पासी में स्थित गंगा घाट पर चले गए। वहाँ नाव पर जब बैठ गए तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि उस घर में दो भूत रहते हैं और वो गंध से भोजन करते हैं, यानी उनका सूंघना ही उनका भोजन है भूतों का।
भूत सूंघ लेते हैं और हो गया भोजन। तो क्या सूंघते हैं? तो जो लोग मांस मछली खा के हड्डियां फेंक देते हैं, उन हड्डियों को सूंघ करके ही उनका भोजन हो जाता है भूतों का। रामकृष्ण परमहंस ने राखाल से कहा कि ये बात तुम गोपाल की माँ को मत बताना, क्योंकि वो जानेगी तो डर जाएगी, और वो घर में अकेले रहती है कमरहाटी में, और वो घर बागीचे में था अकेले, उस घर में एक ही कमरे में वो रहती थी, वहीं से वो दक्षिणेश्वर आती जाती थी। और गोपाल की माँ को पुत्री की तरह से वो रामकृष्ण परमहंस मानते थे। अनन्य भक्त थी वो गोपाल की, बाल गोपाल की। बच्चे को भगवान कृष्ण को बाल गोपाल के रूप में, यानी 3 साल के बच्चे के रूप में वो पूजा करती थी, भक्ति करती थी, और वो उनसे बात करते थे, प्रकट होते थे, और उनको तरह तरह से भगवान कृष्ण बाल रूप में उनको तंग करते हुए भगवान कृष्ण को आनंद आता था, साथ खेलते थे। ऐसी उच्च कोट की महिला भक्त से बाद में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने गोपाल की माँ को अपनी देख रेख में रखा, और उन्हें सिस्टर निवेदिता बहुत मानती थी, और उनकी उच्च कोटि की अवस्था को सिस्टर निवेदिता जानती थी। नमस्कार।